कि आप में भी एनर्जी डबल आ गई होगी। कुछ ज्यादा एनर्जी आ गई सर। हाँ जी। तो आज आप कैनवा और चैट जीपीटी को पैरेलल लेकर चलेंगे और इस क्लास को हम 1 आवर तक लेके जाएंगे, 11:45 तक की पूरी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी। आप इस इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट करें। सर। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर सर नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। कैनवा और चैट जीपीटी को लेकर हम आपको एक्सक्लूसिव लाइव ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे तो हमने आज अपने कोर्स की आउटलाइन के मुताबिक चलना है, लेकिन मैंने सर को स्पेशल रिक्वेस्ट पर कहा है कि आज दोनों प्लेटफॉर्म्स को हम हाफ हाफ टाइम दें और उसको टच करें, ताकि आपको आइडिया हो कि कैनवा है क्या, प्रैक्टिकली कैसे होगा, आप उसका भी टास्क करें। और चैट जीपीटी क्या है, वो कैसे इस्तेमाल होगा और उस पर आपको क्या काम करना है, आप उसका भी टास्क परफॉर्म कर कर आए अगले लेक्चर में आने से पहले। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू दिस वेरी वेरी फर्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 2 ऑफ कैनवा प्लस चैट जीपीटी। जैसा कि सर ने आपको बताया है कि आज के सेशन में हम कैनवा प्लस चैट जीपीटी दोनों को साथ लेके चलेंगे। मीन्स आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन के वो दोनों टूल्स को बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, जिनका अपना ही एक बूम है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किस चीज से, इस चीज से कि यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ये स्टेटमेंट आप सब ने याद कर लेनी है, लिख लेनी है, रट लेनी है। और ये स्टेटमेंट मेरी क्या है यहाँ पे, वो है मेरा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं कैनवा प्लस चैट जीपीटी का रिजल्ट क्या है हमारे पास। कैनवा प्लस चैट जीपीटी का क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट होगा इसका। इसका जो रिजल्ट है वो है हमारा इन्फिनाइट। व्हाट इज इन्फिनाइट? इन्फिनाइट मीन्स वो चीज जिसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो इन दोनों कंटेंट क्रिएशन के टूल को अगर आप साथ लेके चलते हैं, इनसे चीजें क्रिएट करते, देखिए जी, हम ह्यूमन हैं, हमारी सोच की एक लिमिट है। हम एक जगह पे सोच सोच के शायद रुक जाते हैं। बट आप इस चीज को एक माइंड में रखें कि हम अपने माइंड के साथ एक एआई प्लेटफॉर्म को यूज करने जा रहे हैं, जिसमें बिलियंस और ट्रिलियंस आइडियाज स्टोर्ड हैं। तो अगर आपके आइडियाज कहीं पे कम बढ़ जाते हैं, आपकी सोच की लिमिट कहीं रुक जाती है, तो वहां पे एक न्यू चीज की शुरुआत होती है, एक न्यू सोच की शुरुआत होती है। वो होती है एआई की, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी थिंकिंग की, जिसकी सोच की, जिसके आइडियाज की कोई लिमिट नहीं है। तो उन सब चीजों को लेके हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सबके साथ अपनी फर्स्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो है canva.com की। स्टार्ट करेंगे हम कैनवा से, इसके बाद इंशाल्लाह करते हम चैट जीपीटी को भी कवर करेंगे। और इस लेक्चर नंबर 2 इंशाल्लाह खैर से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, बहुत ज्यादा इनोवेटिव होने जा रहा है, जिसको आपने फोकस होकर देखना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा जी canva.com। जैसे मैं canva.com लिखूंगा, यहाँ पे मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी कैनवा की जी। ये देखें इस तरह की, इस साइड में कैनवा लिखा हुआ है और इस तरह का फर्स्ट इंटरफेस आएगा। अब ये वो इंटरफेस है, ये वो वेबसाइट है जो आपके 100 तरह के मसलों का हल है, आपके हर तरह के इशू का सोल्यूशन है यहाँ पे। इवन के सिर्फ डिजाइनिंग नहीं, आप यहाँ पे राइटिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन मेकिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है अपनी वेबसाइट तक बना सकते हैं, आप यहाँ पे अपने रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे ग्राफिक के पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स इतनी सारी चीजें, शायद ये सब कोई टूल हो जो आपको ऑफर कर रहा हो, बट कैनवा इस वक्त वो ओनली टूल है जो आपको ये सारी टूल्स, सारी चीजें करने का मौका देता है, आपको ऑप्शन देता है। तो इस तरह का इसका फर्स्ट इंटरफेस है। बहुत सारे स्टूडेंट से अवेयर होंगे, हमने बेसिक प्लस अपने इंटरमीडिएट स्टूडेंट को साथ लेके चलना है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको फिर से क्लियर करूंगा अगर कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया है। तो यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है। तो यहाँ पे जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये इसके कुछ टैब्स है। ये क्या है? ये टैब्स है, ये वो टैब्स है जहाँ पे कैटेगरीज वाइज चीजें अवेलेबल है। अब कैटेगरी क्या होती है? मान लेते हैं आपको कोई भी चीज क्रिएट करनी है, आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है, आप बोल रहे हैं सर मुझे यहाँ पे सर्च वर्च कुछ नहीं करना है, सर्च बार में मुझे डायरेक्ट कैटेगरी में जाना है। तो आपने डिजाइन स्पॉटलाइट में जाना है। यहाँ पे आपके पास कैटेगरी वाइज चीजें अवेलेबल है। स्पॉटलाइट में यहाँ पे देखिए विजुअल डॉक्यूमेंट्स, हर वो चीज जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगी वो आपको इस कैटेगरी में मिलेगी। विजुअल स्वीट, डॉक्स, प्रेजेंटेशन, व्हाइट बोर्ड, पीडीएफ एडिटर, ग्राफिक्स एंड चार्ट। ठीक है जी। आप बोल रहे हैं नहीं सर मुझे तो काम करना है यूट्यूब के लिए, मुझे तो फोटो एडिट करनी है, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है फोटो का, वीडियो एडिटिंग करनी है, मुझे वो पता है सर। तो इसी कैटेगरी बोर्ड में आपके पास जो सेकंड टैब आता है यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोज का, यहाँ पे देखिए आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तब डायरेक्टली ही उस
कंटेंट पे पहुंच जाएंगे जिसपे आपने वर्किंग करनी है। तो यहाँ पे चीजें कैटेगरी वाइज सेट है। ये हमारे पास डिजाइन स्पॉटलाइट में। बिजनेस में आते हैं, यहाँ पे पास आपके लिए बहुत सारी कैटेगरी बनी हुई है चीजों को नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करने के लिए। मान लेते जी आप कोई टीचर है, आप कोई मार्केटर है, आप कोई सोशल मीडिया मार्केटर है, या आप कोई फ्रीलांसर है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप अपने लिए किसी तरह की जो है वो ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, आप ब्रांड स्टॉर्मिंग करना चाहते हैं, आप कुछ केस स्टडीज पढ़ना चाह रहे हैं, आप बिजनेस रिसोर्सेज पढ़ना चाह रहे हैं, बिजनेस रिसोर्सेज को आप देखना चाह रहे हैं, आप जो है किस तरह से हमारे पास जो ब्रांड होता है उसके लोगोस, उसके कवर इमेजेस, उसकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनकी आइकन्स, उनके लोगोस, उनके बैनर्स बनते हैं, उनके कवर्स बनते हैं, वो सारी चीजें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप फिर आएंगे बिजनेस के इस बिजनेस सोल्यूशन में, बिजनेस टैब के इस बिजनेस सोल्यूशन में। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगी, मार्केटिंग वाइज, क्रिएटिव वाइज, एजेंसी वाइज, सेल्स वाइज, कम्युनिकेशन वाइज। ठीक है जी, जबरदस्त। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है जी, एजुकेशन। अब आप वो स्टूडेंट्स हैं जिन जो चाहते हैं कि भाई कैनवा में मैं चीज़ें जब भी कुछ परफॉर्म करूँ तो कैनवा मुझे टाइम टू टाइम उस चीज़ों के लिए गाइड करता रहे। ये कैनवा में ऑलरेडी जो लोग काम कर चुके हैं, मैं उनकी पुरानी जो है वो केस स्टडीज पढूं, वो जो काम कर चुके हैं उनका टेम्पलेट में यूज़ करूं, तो वो आपको मिलेगा इस एजुकेशन वाले टैब में, जहाँ पे आपके पास सारी वो चीज़ें जो प्रीवियस कैनवा के इंस्ट्रक्टर्स कर चुके हैं, या कोई जो ऑलरेडी कुछ यूजर्स इसमें काम करके अपना छोड़ चुके हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ टैब है वो प्लान एंड प्राइसिंग। इसका ऐसे जितना कोई काम नहीं है। लास्ट में है लर्न, लेकिन लर्न टैब में अभी बहुत इंप्रूवमेंट की नीड है, यहाँ पे इनको बहुत कुछ काम करने की नीड है, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप यूज करें। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने चीजें क्लियर कर दी। ग्रेट। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, डैशबोर्ड सर्च सेक्शन। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया पूरा आपका कैनवा है, ये वाला ये ब्लू एरिया, ये आपका पूरा कैनवा यही एरिया है। मीन्स आपका जो पूरा प्लेटफॉर्म अगर किसी चीज में समाया हुआ है, जिस चीज में है, और आप उसको समझते कि ये है, तो बस दिस इज द ब्लू प्लेटफॉर्म, जो कि कैनवा का कंप्लीट होल एंड सोल रेस्पॉन्सिबल एरिया है, जिसमें आपके पास यहाँ पे सर्च बार है, आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपने जस्ट उस चीज का नाम लिखना है और उस चीज से रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी कैटेगरीज बनी हुई है। सबसे पहले कैनवा, क्योंकि खुद एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म अभी हो गया है, यहाँ पे आप जो चीज सर्च करते हैं उसके बेस पे आपके लिए एक रिकमेंडेशन बनती है। तो यहाँ पे फॉर यू के नाम से मेरे लिए एक रिकमेंडेशन बनी है, जिसमें ये शो कर रहा है, हो सकता है आप ट्राई करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट क्रिएशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, इंस्टाग्राम पोस्ट, तो ये मेरे लिए रिकमेंड किया। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली कुछ सर्चेज ऐसी की है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे काम करेंगे, आपके लिए हो सकता है यहाँ पे सर्चेस कुछ डिफरेंट हो। अगर थोड़ा सा नीचे आते तो आपका रीसेंट वर्क, ये देखिए जी मेरा रीसेंट डिजाइन है, ये वो चीजें जो मैं बना चुका हूँ, ये प्रैक्टिस कॉपी वर्क है, ये कैनवा कोर्स के लिए मैं कुछ कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, ये स्टूडेंट प्रीपेड काउंसिल के लिए मैंने एक बैनर बनाया है, इसके अलावा ये कंपटीशन हो रहा था स्पेलिंग बी के नाम से, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, बच्चों के लिए कुछ वर्कशीट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, स्कूल के लिए कुछ क्लासरूम चार्ट मैंने क्रिएट किए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ इलस्ट्रेशन क्रिएट किए हैं, ये कुछ उर्दू पोस्ट, फूलों की खुशबू, ये मैंने क्रिएट की है, अर्निंग गाइड वो मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, एक सर्कुलर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। मीन्स ये वो सारे काम है जो मैं इस पर कर चुका हूँ, इसके बिहाफ पे ये मुझे कुछ सर्चेस दे रहा है। अब इसी तरह से ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज अवेलेबल है। डॉक्यूमेंट की कैटेगरी, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, देखें स्टार्ट राइटिंग, राइटिंग से रिलेटेड टेम्पलेट्स आपको शो करें। देखिए जी, ये राइटिंग से रिलेटेड, जिसमें आपके पास अगर आप इस बटन पे टेम्पलेट्स में आते हैं, सी ऑल पे क्लिक करते हैं, तो आप इसकी सारे टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। कैनवा डॉक टेम्पलेट्स, ये देखिए यहाँ पे ये कुछ प्री में टेम्पलेट्स है, जैसे स्ट्रेटजी डॉक, कंसल्टिंग इनवॉइस, नॉन प्रॉफिट रिपोर्ट, ये सारे टेम्पलेट्स है जो कैनवा के डिजाइनर से बना लिए, आपको जस्ट इनको यूज करना है। बट मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटो क्या है कि इस कोर्स में मैं आपको चीजें स्क्रैच से सिखाऊंगा और आपको इतना इतना इम्पैक्टफुल बना दूंगा कि आप चीजों को देख के उसको यहाँ पे बना रहे होंगे, उससे इंस्पिरेशन लेके। एंड लिटरली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं कैनवा सिखाता हूँ, वो इस कदर को एम्पावर हो जाते हैं कि किसी भी तरह का डिजाइन अगर किसी और टूल में बनाया हुआ है, उसको वो एज इट इज कॉपी कर सकते हैं या उससे इंस्पिरेशन लेके उससे बेहतर पोस्ट बना सकते हैं कैनवा में। और इस चीज को इंशाल्लाह कर से आप भी आने वाले दिनों में एक्सपीरियंस करेंगे। तो जी ये कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे देखें, एम्प्लॉयज हैंडबुक, इनवॉइस डॉक, ये हमारा डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है। अगर हम यहाँ पे एक और सेक्शन को कवर करते हैं, व्हाइट बोर्ड वाले सेक्शन, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए जी,
यहाँ पे व्हाइट बोर्ड से एनिमेटेड कुछ चीजें आपको शो होती हैं। ये देखिए जी, ये कुछ एनिमेटेड ब्रेनस्टॉर्म, व्हाइट बोर्ड, फ्लो चार्ट, टीम वर्क, प्लानिंग वर्क, व्हाइट बोर्ड, इस तरह की चीजें यहाँ पे शो हो रही है। सी ऑल पे क्लिक करेंगे, इसके कुछ फर्दर टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। देखिए जी, फिर यहाँ पे हमारे पास एक और कैटेगरी है प्रेजेंटेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। मीन्स आपके वर्ल्ड वाइड जितने भी प्रेजेंटेशन बनते हैं हर टूल में, उन सब के टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल। कहाँ पे? कैनवा के सर्च बार के प्रेजेंटेशन मोड में। ये देखिए जी, वो प्रेजेंटेशन आपकी लैपटॉप के लिए हो सकती है, प्रेजेंटेशन आपकी मोबाइल के लिए हो सकती है, टैबलेट के लिए हो सकती है। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको गेम्स के लिए प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको ऐसी प्रेजेंटेशन चाहिए जो बिजनेस प्रपोजल के लिए हो, आप कोई डेटा साइंटिस्ट है, आपको डेटा कलेक्शन या एनालिसिस के लिए प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको एम्प्लॉयज की कोई ट्रेनिंग करानी है, आपको उसके लिए प्रेजेंटेशन चाहिए, आप इन्फोग्राफिक माने किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन चाहिए। ईच एंड एवरी कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड देन यहाँ पे सोशल मीडिया, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास उसकी पोस्ट अवेलेबल है, आपको जस्ट अपना कंटेंट पुट करना है और वो रेडी टू यूज है। लेकिन हम यहाँ पे टेम्पलेट को कम और अपने खुद की क्रिएशन ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट अवेलेबल है, इंस्टाग्राम स्टोरीज है, व्हाट्सएप स्टेटस यहाँ तक आप बना सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस भी आप कैनवा पे बना सकते हैं, फेसबुक कवर पेजेस बना सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं जी, टिकटॉक वीडियोस बना सकते हैं हम यहाँ पे, यूट्यूब के थंबनेल जो कि मैं बहुत ज्यादा से बना रहा होता हूँ वो आप बना सकते हैं, यूट्यूब के वीडियोस के जो इंट्रोज होते हैं वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, नेक्स्ट लेवल के एनिमेटेड सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। मीन्स आप कॉपी राइटर है, आप सोशल मीडिया मार्केटर है, आप यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर है, हर तरह के कोर्स को अगर आप कैनवा के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, आपका पोटेंशियल, आपकी क्रिएशन इन्फिनाइट होगी। इन्फिनाइट मतलब लिमिटलेस। आपके आइडियाज खत्म हो जाएंगे, लेकिन एआई बेस्ड आइडियाज कभी खत्म नहीं होंगे, कैनवा की क्रिएशन कभी खत्म नहीं होगी, चैट जीपीटी के जो आइडियाज हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। और उसके बाद आपका जो कंटेंट होगा, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, वो आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। ये यहाँ पे हमारे पास वीडियोस है, कुछ वीडियोस के टेम्पलेट अवेलेबल है। आप कोई वीडियो इंट्रो बनाना चाहते हैं मोबाइल से, आप कोई वीडियो इंट्रो बनाना चाहते हैं फेसबुक ऐड के लिए, आप इंस्टाग्राम रील बनाना चाहते हैं, आप टिकटॉक वीडियो रील बनाना चाहते हैं, आप लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है उसके लिए आप रील्स बनाना चाहते हैं, आप पिनिंटरेस्ट के लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं, मैंने जस्ट नेम आप बताएं, उस प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है, उसकी डायमेंशंस भी अवेलेबल है। आपके पास जैसे एक आइडिया होना चाहिए और क्रिएशन की स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और यहाँ पे आप चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एक थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया टूल के बारे में। आई होप आप सबको चीजें क्लियर होगी। अगर आप सबको चीजें क्लियर है तो आप सबको पता है आपने क्या करना है, चैट में लिखना है 1। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, इस सेशन को हमने इंटरेक्टिव बनाना है, सेशन को फुल्ली आपने ज्वाइन करना है। डन हो गया जी, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे हमने क्रिएशन एरिया, ये सर्च एरिया को देख लिया। एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ये साइड सेक्शन। ये साइड सेक्शन में आपको क्या दिख रहा है? होम, मैजिक स्टूडियो। अगर मैं मैजिक स्टूडियो की बात करूं तो जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीन्स आप जिस चीज को लिखेंगे वो चीज आपके सामने क्रिएट होके आ जाएगी। आप उस चीज को जो है बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपने पूरे ब्रांड को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप एक फेसबुक पेज रन करते हैं, आपको फेसबुक पेज के लिए लोगो चाहिए, उस फेसबुक पेज का कवर पेज चाहिए, उस फेसबुक पेज के लिए जो है एड कॉपी चाहिए, आपको उस फेसबुक पेज के लिए वीडियो रील्स चाहिए, आपको उस फेसबुक पेज के लिए कुछ जो है इंस्पिरेशन चाहिए कि आप कोई भी चीज, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या ऐड होना चाहिए, क्या कॉपी राइटिंग होनी चाहिए, क्या सेल्स राइटिंग होनी चाहिए। जैसे आप नाम ले, इस मैजिक स्टूडियो में सब कुछ अवेलेबल है। इंशाल्लाह खैर से कमिंग डेज में हम इसको कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अब अगर कैनवा का एआई इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप सोचिए जो चैट जीपीटी के कुछ टेक्निक्स, कुछ एक्सटर्नल टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा वो कितने इफेक्टिव होंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट, ये आपका वो फोल्डर होगा जिसमें मैं आपको फोल्डर बनाना सिखाऊंगा। आपने अपने सारे काम जो है इस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में रखने हैं। टेम्पलेट्स के यहाँ पे जो टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिनको आप यूज करेंगे। देन ब्रांड, ये ब्रांड का ऑप्शन ये कि आप यहाँ पे अगर किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए सब कुछ बना रहे हैं, उनकी पूरी आपने एक ब्रांडिंग रखी है, तो उसके लिए आप फोल्डर वाइज चीजें रख सकते हैं। एंड ये एप्स, कैनवा इतना पावरफुल हो गया कि आप यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंटीग्रेट कर सकते हैं।
जिसमें हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास गूगल ड्राइव है, हमारे पास यहाँ पे पिक्सा पे है, हमारे पास यहाँ पे जो है unsplash.com में पिक्चर्स जहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबटाइटल्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जी, ये एआई पावर्ड कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ये देखिए जी, ट्रांसफॉर्म योर फोटो इनटू स्टनिंग एनिमेटेड आर्ट्स, ये देखिए ये एआई एप्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये वोक्सल आर्ट है, टर्न योर इमेज इनटू 3D ब्लॉक, 3D इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं आप अपने नॉर्मल इमेज, इमेज आप स्केलर, ब्लर इमेज को आप अप स्केल कर सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन कर सकते हैं। कार्टूनीफाई, अपनी रियल इमेजेस को आप कार्टून में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्यूपल मेकर, जनरेट पोर्ट्रेट यूजिंग जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई मतलब आपने वहां पे चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है एंड देन पूरी क्रिएशन अपने आप हो जाएगी। फिर प्रोडक्टिविटी एप्स में भी यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐप्स है, जिसमें इंस्टाग्राम को आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं अपने कैनवा से, गूगल ड्राइव को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं अपने कैनवा पे। डिजाइन एसेंशियल टूल, जिप, मतलब आप किसी भी तरह के इमेजेस को एनिमेट करके उसे जीआईएफ में क्रिएट कर सकते हैं। जीआईएफ क्या होती है? आपकी विदाउट साउंड एक एनिमेटेड क्लिप होती है जो कि चलती रहती है, उसके लिए कोई प्ले या पॉज बटन आपको प्रेस नहीं करना होता। ठीक है जी। तो ये तो नंबर ऑफ चीजें हम इसमें कवर करते रहेंगे, शायद चीजें हमारे पास टाइम खत्म हो जाए, चीजें खत्म नहीं होंगी। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने जब इस प्लेटफॉर्म को समझ लिया, तो इस प्लेटफॉर्म में जब भी हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो उसकी साइजेस कैसे रखते हैं। देखिए जी, हमारे पास हर चीज की यहाँ पे साइज जो है डिफाइंड है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंस्टाग्राम पोस्ट साइज। मैंने सिंपल एक चीज लिख ली, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल एक बिगिनर हूँ। मैंने गूगल पे लिख दिया यार मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट की साइज बताओ, तो ये मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट की साइज यहाँ पे कुछ शो करेगा। देखिए जी, यहाँ पे ये फर्स्ट लिंक पे मैं चला जाऊंगा। चीजों को हम इतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जो बिल्कुल बिगिनर्स है ना, उनको भी सीखने में बड़ा मजा आएगा और वो खुद देख रहे होंगे कि कंटेंट क्रिएशन में वो किस लेवल तक पहुंच गए। चलें जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंस्टाग्राम की कुछ पोस्ट साइजेस है, ये देखिए जी। इंस्टाग्राम पे जो प्रोफाइल पिक्चर होती है उसका साइज होता है 100 बाय 100 पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या होते हैं? ये आपकी रेजोल्यूशन होती है इमेजेस की, जितनी रेजोल्यूशन हाई होगी उतने पिक्सल्स ज्यादा होंगे। यहाँ पे देखिए जी, सेकंड नंबर पे स्क्वायर पोस्ट। आपके पास इंस्टाग्राम पे मोस्टली जो पोस्ट होती हैं, जो मोस्टली इमेजेस होती हैं, जो मोस्टली चीजें होती हैं, वीडियोस होते हैं, वो सारी क्या होती है? स्क्वायर में होती है, 1080 बाय 1080। और आपके पास इंस्टाग्राम में जो कुछ रील्स होती हैं वो क्या होती है? वो इस तरह की होती है, 1080 बाय 5666। तो इन चीजों को तो हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी फिलहाल जो काम की चीज है वो है इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, वो है 1080 जी। ये पूरा स्केल चार्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस किस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए जो आप क्रिएशन करते हैं उसका साइज, उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो अभी फिलहाल मुझे इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट डिजाइन करनी है, वो है 1080। तो यहाँ पे अपने कैनवा में आते हैं, कैनवा में आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमने जाना है क्रिएट डिजाइन पे, क्रिएट डिजाइन पे चले गए। यहाँ पे हमारे पास कुछ सजेशन है, देखिए जी, सजेस्टेड। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप व्हाइट बोर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप पोस्टर क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो जो चीज मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो इधर ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इंस्टाग्राम पोस्ट, तो इस तरह से आप साइज चूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट चूज कर लिए, देखिए जी, मेरे पास एक व्हाइट सेक्शन आ गया। अभी इंस्टाग्राम पोस्ट जब मैंने चूज कर ली तो आपके सामने बिल्कुल व्हाइट एरिया आ गया। ये व्हाइट एरिया हमारा क्या है? ये कैनवस है। इंस्टाग्राम में जो ये व्हाइट एरिया होता है इसे कैनवस कहते हैं, जहाँ पे हम अपनी क्रिएशन करते हैं, अपनी डिजाइनिंग करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए, आपके पास साइड में कुछ मजीद ऑप्शंस है। ये इसका डिजाइन मेन्यू है। डिजाइन मेन्यू क्या है? जहाँ पे हम चीजों को क्रिएट करते हैं, सर्च करते हैं, उनको यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है डिजाइन का जी। डिजाइन ऑप्शन में क्या है? डिजाइन ऑप्शन में हमारे पास टेम्पलेट्स है, इस पर क्लिक करें तो ये देखिए टेम्पलेट्स जो आप यूज करना चाह रहे हैं अपने डिजाइन में। देखिए जी, जैसे यहाँ पे ऑल रिजल्ट, ये कुछ इंस्टाग्राम के ऑलरेडी बने हुए पोस्ट हैं, देखिए जी, ये है, ये है, देखिए जी, ये कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं। किसी भी एक पे क्लिक करके अगर मैं डिजाइन करना चाहूँ तो मैं इस पर कर सकता हूँ, बट हम फिलहाल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो हम इनको यूज नहीं करेंगे। ये डिजाइन के बाद यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहा है। अब एलिमेंट्स क्या है? ये एलिमेंट वाला सेक्शन आपका वो सेक्शन है जहाँ पे आपके हर तरह के शेप्स होते हैं,
आपके हर तरह के ग्राफिक्स होते हैं, आपके हर तरह के आइकन्स होते हैं। आपको किसी भी तरह की इमेजेस चाहिए होती है, आप वो चाहते हैं कि आप गूगल सर्च ना करें, तो आप यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन पे आके सिर्फ सर्च बार पे लिखेंगे, आप कुछ भी लिखें, यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड चीजें मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने लिखना है स्टूडेंट्स, इसको एंटर कर देना, सर्च कर देना। अभी देखिए एलिमेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पे ऑल में स्टूडेंट्स आ रहा है, ग्राफिक स्टूडेंट्स, फोटोज स्टूडेंट्स, वीडियो स्टूडेंट, माने स्टूडेंट से रिलेटेड तीन चीजें आ रही है। ग्राफिक्स आ रही है जो कि आपकी कार्टूनिश इमेजेस होती है, फोटोज आ रही है जो कि आपके रियल इमेजेस होती है, वीडियोज आ रही है स्टूडेंट से रिलेटेड। देखिए जी, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी एक के सी ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की इमेजेस आ जाती है जी। ये देखिए जी, ये आपकी ग्राफिक इमेजेस है, माने कार्टूनिश इमेजेस है। किसी भी एक पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इस तरह की इमेजेस है ये। फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए। और अगर आप आ जाते हैं फोटोज में, तो फोटोज में आपको रियल फोटोज मिलती है, रियल लाइफ। ये देखिए जी, इस तरह की। मैंने ऊपर सिर्फ एक चीज लिखी थी स्टूडेंट्स। अगर आपको स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो ये देखिए वीडियोस पे क्लिक करें, और ये देखिए यहाँ पे आपके पास वीडियोस भी आ गई। किसी भी एक पे क्लिक करें, ये देखिए जी यहाँ पे वीडियो आ गई, इसको क्लिक करें, ये प्ले हो रही है इस तरीके से। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, जबरदस्त। अब यहाँ पे हम पीछे चले जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और अगेन ऑल पे चले जाते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एलिमेंट का सेक्शन था, इसको हम बहुत डेप्थ में कवर करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट का सेक्शन आता है। कुछ भी आपने यहाँ पे लिखना है ना, तो उसके लिए आपने आना है टेक्स्ट सेक्शन में। टेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे हेडिंग का टेक्स्ट है, सब हेडिंग का टेक्स्ट है, और बॉडी टेक्स्ट का टेक्स्ट है। अगर मैं हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो उसका हमारे पास साइज कुछ इस तरह से होगा, ये कम ज्यादा कर सकते हैं। सब हेडिंग क्लिक करता हूँ तो उसका हमारे पास टेक्स्ट का साइज कुछ इस तरह से होता है, इसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास बॉडी टेक्स्ट है, देखिए ये इस तरह के नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर आप बोल रहे हैं नहीं सर मुझे तो फैंसी टेक्स्ट चाहिए, तो फैंसी टेक्स्ट भी हम लेके आ सकते हैं जी, नो इशू। आपने यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, देखिए जी यहाँ पे कुछ फॉन्ट के कॉम्बिनेशन जो कि कैनवा ने खुद बनाया आपके लिए, वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। देखिए जी, अच्छा मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ भी आऊंगा जी, हम क्वेश्चंस भी लेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे फोकस करें। तो यहाँ पे फॉन्ट कॉम्बिनेशन है। फॉन्ट कॉम्बिनेशन में यहाँ पे देखिए जी, ये एक फैंसी फॉन्ट में कुछ चीज लिखी हुई है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये शो है, देखिए जी ये एक तरह का हमारे पास फॉन्ट स्टाइल है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जी हमारे पास ये आ गया। अब इन पे हम एडिटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करें और बैक स्पेस प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पे कुछ भी लिख दें। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्निंग विथ अर्निंग, देखिए जी इस तरह से। इसका साइज छोटा करना है, क्लिक करके ड्रैग करें। 78 है यहाँ पे, इसको 40 कर देते हैं। साइज मैंने छोटा कर दिया। साइज मजीद बड़ा करना है, इसको मैं करता हूँ 50। मेरे हिसाब से जो नंबर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, एंटर करूंगा, नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस सब हेडिंग को ऐड करना है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्निंग विथ अर्निंग सेम। ठीक है जी, डन। यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट है, इसको भी इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो टेक्स्ट है, ये तो सर डिजाइनिंग फॉन्ट से, ये तो बड़े फैंसी फॉन्ट है सर, इन पे क्या करेंगे हम? इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें इन पे और इस पे इस तरह से बैक स्पेस करें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LWE, ये देखिए जी इस तरह से। या मैं कुछ और लिखता हूँ जो क्लियर हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल इस तरह से QA तो मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इसका साइज कर दूंगा मैं 150। एंड ये देखिए जी इस तरह से। नीचे में डिंग पे क्लिक करता हूँ और इस डिंग को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सुपर में क्लिक करूंगा तो मैं सुपर को भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LWE, ये देखिए जी। तो इस तरह से इन फॉन्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे वाले सेक्शन को चेंज करना चाहूँ तो मैं नीचे वाले सेक्शन को भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए जिस पे मैंने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ लर्निंग। ये देखिए जी। तो इस तरह से इन प्रीमेड टेम्पलेट्स को भी आप यूज कर सकते हैं।
अगर आपको इसको डिलीट करना है तो क्लिक करें एंड डिलीट की प्रेस करें, इस पे भी क्लिक करें एंड डिलीट की प्रेस करें, इस पे भी क्लिक करके डिलीट की प्रेस करें। ठीक है जी, कंप्लीटली अप टू यू। बहुत ही बेसिक रख रहा हूँ, आपकी फाउंडेशन में क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको टेक्स्ट एडिशन, क्योंकि बाद में जब हम क्रिएशन कर रहे होंगे फिर तो हमने चीज़ों को बस लेके चलना होगा। तो ये स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपके हर तरह के कॉन्सेप्ट्स कलरिंग के हवाले से, फॉन्ट के हवाले से, साइजेस के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से मैं क्लियर करूँ। ठीक है जी। यहाँ हमने टेक्स्ट सेक्शन को देख लिया, यहाँ पे और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए, जैसे यहाँ पे एक ग्रेट वर्क है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया। और इस पर अगर क्लिक करते हैं, इस पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। ऊपर मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं LWE। इसका कलर चेंज करना है, क्लिक करके सिलेक्ट करें और यहाँ पे ऊपर कलर्स में जाए, कलर्स में जाए, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, कलर ब्लैक हो गया जी। नीचे में क्लिक करता हूँ इस पे वर्क पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, बैक स्पेस करके यहाँ पे लिखता हूँ लर्निंग। और ये देखिए, इसका कलर चेंज करना है, सिलेक्ट करें, अपने अकॉर्डिंग कलर रख लें। इस बटन पे आपने क्लिक करना है कलर चेंजिंग के लिए, इस पर क्लिक करें, इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। एंड ये देखिए जी, तो ये इस तरह से भी आप ये प्री मेड जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं हमारे पास टेक्स्ट के, वो यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, तो ये एक न्यू फीचर है जो कि कैनवा ने रिसेंटली ऐड किया है, ब्रांड का। इसको हम कमिंग डेज में देखेंगे। बाकी ये अपलोड सेक्शन है, अपलोड सेक्शन वो सेक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी के लिए बैनर बना रहा हूँ, मैं कोई पोस्ट बना रहा हूँ, मैं कोई ऐड बना रहा हूँ, मेरे पास कुछ इमेजेस है, मैं वो यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे करूंगा? वहां पे ये अपलोड सेक्शन आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो अपलोड सेक्शन पे आपने क्लिक करना है एंड ये आपके सामने कुछ एरिया आएगा। अब इस एरिया में क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, अपलोड फाइल, रिकॉर्ड योरसेल्फ। अगर मैं खुद की वीडियो बना के यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं रिकॉर्ड योरसेल्फ पे क्लिक करूंगा। अगर मैं कोई फाइल अपलोड करना चाह रहा हूँ, वो फाइल मेरी कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, वो मैं इस अपलोड बटन पे क्लिक करके कर सकता हूँ। जिससे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए मेरा पीसी की डायरेक्टरी आ गई। अब जैसे डाउनलोड फोल्डर में मेरे पास कुछ है, डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, ये देखिए जी, ये वाली इमेज है मेरे पास, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। तो अब ये देखिए, ये इमेज यहाँ पे मेरी अपलोड हो रही है, देखिए जी, यहाँ पे इमेज अपलोड हो रही है और ये इमेज मेरी अपलोड हो गई। इस पर क्लिक करूंगा एक बार, जस्ट क्लिक करना है, देखिए मेरी इमेज आ गई। तो इस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड की हुई, देखिए जी, ये हमारा अपलोड का सेक्शन है। अपलोड सेक्शन में हमारे पास कैटेगरीज होती है, 3 कैटेगरीज होती है। नंबर 1 इमेजेस, नंबर 2 वीडियोस, नंबर 3 इज ऑडियोस। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा मोस्टली कम इमेजेस से रहता है तो मैं इमेजेस ही यहाँ पे मेरे पास है। अगर आप यहाँ पे वीडियोस भी अपलोड करते तो वो इस सेक्शन में आएंगे, ऑडियोज अपलोड करते हैं वो इस सेक्शन में आएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे अपलोड के नीचे हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉ का, ड्रॉ पे क्लिक करते हैं। ड्रॉ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे पास कुछ मार्कर्स आते हैं, मार्कर्स, हाईलाइटर। जैसे पहले ये एक मार्कर है, इसे मैं क्लिक करके इस तरह से कुछ भी लिख सकता हूँ, देखिए जी। थोड़ा सा मुझे थिक मार्कर चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए जी, ये थोड़ा सा थिक मार्कर है। अब मुझे हाईलाइटर चाहिए तो हाईलाइटर ये रहा जी, देखिए ये मेरे पास हाईलाइटर है। एंड देन अगर मुझे कोई सिलेक्शन बनानी, मुझे चीज़ों को मूव करना है तो देखें ये सिलेक्शन टूल है, इस पर क्लिक करें, इसको ऊपर करें, इसको नीचे कर दें, इस तरीके से। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जो मेरा मार्कर है उसका कलर भी मैं चेंज करूँ, तो उसके लिए क्या करूंगा, पहले मार्कर चूज करूंगा, कलर पे क्लिक करूंगा, कलर अपने हिसाब से चूज कर लूंगा। जिससे यहाँ पे येलो, मुझे येलो मार्कर चाहिए, ये देखिए जी। मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक मार्कर चाहिए, ठीक है जी। इस तरह से मार्कर चूज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और कलर चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो कलर मुझे चाहिए इस स्केल को यहाँ पे ले आऊंगा। और मुझे यहाँ पे ग्रीन मार्कर चाहिए, मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए जी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इस ड्रॉ सेक्शन को भी यूज कर सकता हूँ फॉर मार्कर पर्पस। ठीक है जी। फिलहाल मैं इन सबको क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इस पे क्लिक करना है आपने सिलेक्शन टूल पे, इस पे क्लिक करना है और डिलीट की प्रेस कर दें। इस पे क्लिक करें, डिलीट की प्रेस करें, इस पे क्लिक करें, डिलीट की, इस पे क्लिक एंड डिलीट, इस तरह। अब ड्रॉ सेक्शन के नीचे आता है प्रोजेक्ट सेक्शन। प्रोजेक्ट सेक्शन क्या है कि इसमें आपका फोल्डर बना हुआ होता है, उस फोल्डर में आपके सारे जो कंटेंट आपने बनाया हुआ होता है वो आपका यहाँ पे सेव होता है। तो इसको कमिंग डेज में हम देखेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास है एप्स का सेक्शन। अब ये एप्स का सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि यहाँ पे आपके कैनवा का जो पोटेंशियल है बढ़ जाता है।
इसमें आप दूसरे एप्लीकेशंस को भी ऐड कर सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशन को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, कैनवा में चीज बने डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम पे वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गई। फेसबुक को आपने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, गूगल ड्राइव को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो कैनवा में तो सेव हो रहा ही हो रहा है, गूगल ड्राइव में भी जाके सेव हो रहा है। तो इस तरह के, या फॉर एग्जाम्पल आप टेक्स्ट टू इमेज वाली एआई टूल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि आप कुछ लिखें और वो एक इमेज में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह की चीजें भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एप्स में जाएंगे, डिस्कवर पे क्लिक करेंगे, देखिए जी यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल है। चार्ट्स के लिए, फोटोज के लिए बल्क क्रिएट एक ऑप्शन है। अच्छा, बल्क क्रिएट क्या ऑप्शन है? बल्क क्रिएट को यूज करके आप कैनवा में नंबर ऑफ चीजों को क्रिएट कर सकते हैं सिंगल क्लिक। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार की थी कि मैंने 100 तरह की रील्स क्रिएट करनी थी, स्लाइड शो रील्स इंस्टाग्राम के लिए। तो मैंने जस्ट अपना कंटेंट यहाँ पे पुट किया था बल्क क्रिएट में, एंड 100 रील्स विद इन 5 मिनट्स यहाँ पे बन के आ गई। 100 रील्स, बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल का एक फीचर है इसका बल्क क्रिएट का। लेक्चर नंबर 3 में हम इसको डेप्थ में देखेंगे। एंड देन यहाँ पे वीडियोस के एप्लीकेशन भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ पॉपुलर ऑप्शन है, मैजिक मीडिया, क्यूआर कोड, इमेज अपस्केलर, गूगल ड्राइव, डाल ई एक जो है आपका प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें आप जस्ट टेक्स्ट लिखते हैं और वो इमेज में कन्वर्ट होती है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ और देखिए चीजें खत्म नहीं हो रही, तो आप खुद सोचे जब आप इसको खुद एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो क्या कमाल की बात होगी। यहाँ पे देखिए एआई पावर्ड, ये खुद बता रहा है हमारे पास एआई पावर्ड एप्लीकेशन है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए जी यहाँ पे हेजन अवतार, हेलो क्यूआर्ट, मर्फ एआई, इस तरह के यहाँ पे कुछ एआई के टूल्स अवेलेबल हैं। और इंशाल्लाह खैर से इनमें नंबर ऑफ टूल्स को हम कवर करेंगे। अगर सबको ना भी कर पाए तो जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होंगे 10 से 15 वो हम लाजमी यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब स्टूडेंट इनके सारे टैब्स को मैंने कवर कर दिए। अब कैनवा में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए टॉपिक टाइपोग्राफी की, टॉपिक से रिलेटेड जो आप टाइपिंग कर रहे हैं, जो उसमें टेक्स्ट आपको होना चाहिए, थोड़ी बहुत आपको नो हाउ होनी चाहिए कलर्स की। ठीक है जी। कलर कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कलर थ्योरी, कलर आइडियाज आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट का पता होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। चलिए जी, यहाँ पे मैंने आपके लिए फाइल प्रिपेयर की है और फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए जी। यहाँ पे मैंने एक फाइल आपके लिए प्रिपेयर की है, ऑल अबाउट कलर्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट। आपके सामने अभी एक फर्स्ट कैनवस में है, यहाँ पे जो मेरा ये फर्स्ट शेप है, क्या इसमें आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इतना विजिबल है? चलिए जी, चैट में बताएंगे। जो मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट कैनवस में जो फर्स्ट शेप है, इसमें कुछ मैंने लिखा हुआ है इस शेप के अंदर, नो। नो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि जो शेप है वो भी लाइट कलर का है, जो शेप के अंदर टेक्स्ट है वो भी लाइट कलर का है। डिजाइनिंग का रूल नंबर 1, कॉन्ट्रास्ट का खास ख्याल रखना है। बैकग्राउंड का कलर और फोरग्राउंड का कलर, माने बैकग्राउंड का कलर और फ्रंट का कलर चेंज होना चाहिए, दोनों से मुख्तलिफ होनी चाहिए, तभी चीज रीडेबल होगी, वरना नहीं होगी। अब शेप नंबर 2 पे आते हैं, क्या इस शेप में आपको चीज रीडेबल है? यहाँ पे जो चीज मैंने लिखी है वो आपको पढ़ने में आ रही है शेप नंबर 2 में? यस। क्यों? कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, फ्रंट का कलर व्हाइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द कंटेंट क्रिएशन डिजाइनिंग के पर्पस परस्पेक्टिव से। अब यहाँ पे शेप नंबर 3, क्या यहाँ पे आपको टेक्स्ट पढ़ने में आ रहा है? मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है? नो, अ बिग नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका कलर लाइट है एंड हमारा शेप का कलर भी लाइट है। अब यहाँ पे एक कोड हमारे पास शेप है, ये शेप, इसमें आपको टेक्स्ट का कलर पढ़ने में आ रहा है? यस। अब स्टूडेंट आप खुद देखिए कलर कॉन्ट्रास्ट की कितनी बड़ी वैल्यू है यहाँ पे। अगर ये जो कलर थीम्स है, कलर साइकोलॉजी आपको नहीं पता होगी, लिटरली आपका जो डिजाइन्स होंगे, जो आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे होंगे, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रास्ट देख लिया। अब आप बोल रहे होंगे सर हम तो बिगिनर्स हैं, हमें कैसे पता कौन सा कलर कॉन्ट्रास्ट सही होता है, हमें क्या कलर कॉन्ट्रास्ट देखना चाहिए? तो देखिए जी, आपने आना है सिंपल ब्राउजर पे। ब्राउजर में आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कॉन्ट्रास्ट चेकर। ठीक है जी। आपने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट चेकर लिखना है।
चलिए जी देखिए, कॉन्ट्रास्ट चेकर बाय कूलर, इस पे आप क्लिक करेंगे। चलिए जी, ये वेबसाइट यहाँ पे 1 मिनट में लोड हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैट जीपीटी का सेक्शन रहता है, तो जस्ट मैं अभी कैनवा का एक जो है कंप्लीट एक ओवरव्यू, कलर साइकोलॉजी, इसकी चीजें बता रहा हूँ। अभी तो चैट जीपीटी का सेक्शन हमारा रहता है, तो उसके लिए लाजमी लाजमी इस चीज को समझे। अब यहाँ पे देखिए, कलर कॉन्ट्रास्ट चेकर, इसमें क्या होता है, इसमें ये आपको चीजों को रैंक करता है, माने आंसर करता है। देखिए जी, यहाँ पे दो, अच्छा हर तरह के कलर का एक कोड होता है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे 2 तरह के कलर है, ये डार्क ब्लू है एक तरह से, और ये लाइट ब्लू है। अब दोनों के कलर कोड है, आप वो कलर कोड यहाँ पे देंगे तो आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ये कलर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और साइड में एग्जांपल भी है, देखिए जी, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, बैकग्राउंड का कलर लाइट है, फ्रंट का कलर डार्क है। अब इसी वेबसाइट को हम यूज करते हैं, इसकी लिंक भी मैं आपको जूम चैट में देता हूँ, ताकि आप इसको एटलीस्ट प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट, जूम चैट में आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, आप उसको लाजमी देखें। चलें जी, अब मैं आता हूँ अपने कैनवा में यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, ये जो मेरी शेप है, इस शेप पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर इसका कलर सेक्शन आता है। शेप पे मैंने क्लिक किया, इस कलर सेक्शन पे जाए, इस पे जाएंगे तो ये कलर कौन सा है जी, ये हमारा ये वाला कलर है। तो इस पे क्लिक कर दे, इस पे जैसे क्लिक करेंगे इसका ये कलर कोड आ रहा है। मैं ये स्टेप दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए जी, मैंने शेप पे क्लिक किया, शेप पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करूंगा, ये मेन्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये कलर, इसके इस बटन पे क्लिक कर दे, ये देखिए ये कलर आ गया। इस पे क्लिक करें और कॉपी पे क्लिक करें, इसका ये कोड कॉपी हो गया। अब कॉन्ट्रास्ट चेकर पे जाए, और ये टेक्स्ट कलर पे क्या करें, आपने सॉरी बैकग्राउंड कलर पे क्या करेंगे, ये कोड दे देंगे। बैकग्राउंड कलर पे कोड आ गया, गुड। अब यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे क्लिक करना है और अगेन जाना है अपने इस पोस्ट पे। अब ये टेक्स्ट का कलर हमारा क्या है, व्हाइट है। टेक्स्ट कलर पे हमने क्लिक करना है, ये देखिए व्हाइट, इस पे क्लिक करना है। इसका कलर कोड ये FFFF को क्लिक करें, राइट क्लिक करें, कॉपी करें, कलर चेकर में जाएं, टेक्स्ट कलर को इस तरह से क्लिक करके सिलेक्ट करें, यहाँ पे राइट क्लिक करें, पेस्ट कर दें। क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये कॉन्ट्रास्ट चेकर मुझे क्या बता रहा है, स्टूडेंट्स एक्टिव हैं। यहाँ पे देखिए, वेरी पुअर, माने एक कॉन्ट्रास्ट चेकर वेबसाइट है, अगर आपको इतनी नो हाउ नहीं कलर्स की, तो वो आपको बता रहा है। देखिए जी, आपने सिर्फ कलर के कोड देने और वो आपको बता रहा है। किसी भी तरह के डिजाइनिंग से पहले इन चीजों को चेक करना बहुत लाजमी होता है। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है जी, हम हमने समझ लिया सर, कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है, बैकग्राउंड का कलर, फोरग्राउंड का कलर सब बहुत जरूरी है। आपने हमें एक वेबसाइट पे दे दी, अब हम उसके मदद से इस पे काम करेंगे। अब कुछ फर्दर कलर का ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए जी, ये आपके कुछ कलर्स होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कलर, और इन कलर्स को हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। मतलब ये 6 कलर से मिलके आपके बाकी कलर्स बन रहे होते हैं। रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन ऑरेंज है, देन ये येलो है, ग्रीन है, ये आपका ब्लू एंड पर्पल, ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं। तो आपकी जिस भी तरह की क्रिएशन होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनमें से 2 से 3 कलर या तकरीबन ये सारे कलर उसमें यूज ना हो। बाकी जो कलर है वो आपके सेकेंडरी कलर होते हैं, लेकिन ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है जी, उसमें कौन कौन से, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। फिर यहाँ पे कुछ चीजों को हम फर्दर समझते हैं, फर्दर देखते हैं यहाँ पे। अब कलर साइकोलॉजी में हमारे पास कुछ कलर्स है जिनके बारे में कुछ चीजें बताई गई है। जब भी कहीं डेंजर होता है, कोई चीज की वार्निंग होती है, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, रेड कलर से शो करते हैं। रेड कलर हमारे पास आमतौर पे वार्निंग का साइन शो करता है। कहीं पे भी कोई चीज डेंजर में होती है, कोई चीज कोई हमें हार्म कर सकती है, वहां पे रेड कलर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फायर, आग का भी कलर थोड़ा बहुत रेड होता है, तो वो हमें क्या कर सकते हैं, हमें जला सकती है। या हम एक रोड से जा रहे हैं, वहां पे कोई बड़ा सा खड्डा है, तो वहां पे क्या करते हैं, रेड कलर का बोर्ड लगा देते हैं वार्निंग का। क्या कर रहे हैं, मतलब हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो एक वार्निंग के लिए कलर जो यूज होता है वो रेड यूज होता है। फिर यहाँ पे एक और हमारे पास जो एलिमेंट है वो ये है कि ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर इज नोन एज नेचुरल कलर। आप अपने आसपास देखेंगे सराउंडिंग में, तो आपको नेचर में जो है वो ऑरेंज कलर मिलेगा। तो ऑरेंज क्या है, ऑरेंज हमारे पास कंसिडर किया जाता है एज अ नेचर कलर। देन हमारे पास येलो,
अब येलो हमारे पास इस तरह का है, ये हमारे पास सुपर नेचुरल कलर है। सुपर नेचुरल मतलब सूरज को देख लीजिए, सूरज हमारे पास क्या है, वो एक सुपर नेचुरल कलर, एक एलिमेंट है, वो एक प्लेनेट है। तो वो क्या, वो एक सुपर नेचुरल चीज है, तो उसका कलर क्या है, येलो। तो जो हमारे पास सुपर नेचुरल चीजें होती है उनका कलर मोस्टली हमारे पास येलो होता है। तो ये इसके पीछे एक साइकोलॉजी है। एंड देन ग्रीन, कंप्लीट नेचर कलर, वो नेचर कलर जो ऑर्गेनिक होता है। अब ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक हमारे पास जैसे कि वो चीजें जो बिल्कुल कुदरत से बनती है। अब जैसे हम उसमें प्लांट्स देख सकते हैं, हम यहाँ पे वेजिटेबल्स देख सकते हैं, इस तरह की चीजें जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि बिल्कुल नेचुरल, नेचर से ग्रो होती है, उसका कलर हमारे पास ग्रीन होता है। देन हमारे पास एक कलर होता है ब्लू का। अब जो चीजें हमारे पास नेचुरल हो लेकिन वो ऑर्गेनिक ना हो, मतलब वो जिंदा ना हो। अब हमारे पास जो प्लांट्स है, जो वेजिटेबल, ये तो एक तरह से जो लिविंग थिंग्स थी, तो ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक नेचर थी। अब जो ब्लू होता है वो हमारे पास वो चीजें जो सांस ना लेती हो और वो नेचर से हो, नेचर की तरफ से हो। वो क्या होता है, जैसे पानी, आप ओशन देखते हैं, और आप अगर स्काई को देखें, आप अगर कहीं किसी पहाड़ी पे चढ़ जाओ और फिर इस तरह का व्यू देखें, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक तरह का नेचर कलर है। ठीक है जी। पर्पल हमारे पास एक डिसेंट कलर माना जाता है। डिसेंट माने लग्जरी का कलर। कोई भी ब्रांडेड चीज होती है, जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क, वो आपका क्या है, वो आपका एक पर्पल कलर में शो होता है। वो क्या है, वो एक लग्जरी आइटम है, एक ब्रांडेड चीज है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, ये हमारा कुछ कलर कॉन्सेप्ट था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनका कोड जी आप कैसे क्लिक करते हैं, आपने इस पे जस्ट क्लिक करना है। आप इन पे क्लिक करते हैं, इस ऊपर वाले सेक्शन पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे इनका कलर आता है। देखिए ये पर्पल कलर यहाँ पे आ गया, इस पे क्लिक करें तो इसका कलर आ रहा है यहाँ पे। इस पे आपने क्लिक करना है, इस पोर्शन पे जाना है, इस पोर्शन पे आपने क्लिक करना है, और ये देखिए ये इसका कलर है, ये इसका कलर कोड है, इस पर्पल का। ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई वो सब क्लियर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीजों का आइडिया होना चाहिए। डिजाइनिंग तब सक्सेसफुल होती है, आप अच्छा कंटेंट तब क्रिएट कर सकते हैं जब आप कलर साइकोलॉजी को समझते हैं। एंड आई होप ये सब चीज़ आपको क्लियर है, सब चीज़ आपके माइंड में। अब हम कैनवा के साथ जो हमने दूसरे टूल को भी यूज करना है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वो है चैट जीपीटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम एक और प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, वो है चैट जीपीटी। यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने गूगल ब्राउजर पे चैट जीपीटी, सिंपल। आपने भी इसी तरह से लिखना है, और यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट लिंक आएगी ओपन एआई की तरफ से। ओपन एआई दरअसल इसकी पेरेंट कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है। इस पर क्लिक करेंगे चैट जीपीटी पे। अच्छा, अगर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि सर इस क्लास में हमारे पास एआई कहाँ था, तो देखे जी, एआई को हम सीख रहे हैं, बट आपके पास बेसिक फाउंडेशन होनी चाहिए, बेसिक आइडियाज होनी चाहिए कि जिन टूल्स को हम एआई के साथ यूज करेंगे, नेक्स्ट लेवल की चीजें बनाएंगे, उनकी बेसिक्स क्या है। ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने चैट जीपीटी लिखा तो हमारे पास इस तरह का एक स्क्रीन आ गई। ये हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपके हर तरह के मसलों का हल है, आपके हर तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये क्या है, ये हमारे पास एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है चैट जीपीटी। इंशाल्लाह करते जी, ये सारे फीचर्स आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह करते कैनवा की जो मोबाइल ऐप है उसमें मोस्टली ये चीजें अवेलेबल है, और आप सब की सब इंशाल्लाह यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट चीज देखने को मिल रही है वो है हाउ कैन आई हेल्प यू, माने ये खुद आपसे पूछ रहा है कि मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। प्लान अ ट्रिप, जैसे आप कोई ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं, आप इससे इंस्ट्रक्शन लेना चाह रहे हैं कि मैं कैसे ट्रिप प्लान करूँ, मैं इस सिटी में जा रहा हूँ, या कोई फ्यूचर लेटर लिखे आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे ये टेम्पलेट्स है आपके। और यहाँ पे साइड में क्या है, ये रिसेंट वर्क है जो मैं ऑलरेडी जिन पे काम कर चुका हूँ। जैसे मैं टेम्परेचर टास्क, मैंने असाइनमेंट मिली थी उस पर मैं काम कर रहा था। मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख रहा था उर्दू में या इंग्लिश में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, लेक्चर क्वेश्चन फॉर उर्दू, मोटिवेशन, वेलकम मैसेज, इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी। और ये जो सेक्शन आपको नीचे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है चैट जीपीटी का, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें लिखते हैं, अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर प्रॉम्प्ट क्या है। प्रॉम्प्ट क्या है जी, आप जो इंस्ट्रक्शन, जो कमांड ऑफ ऑर्डर
चैट जीपीटी में लिखते हैं, उसके रिटर्न में जो आपको आंसर मिलता है वो होता है आपका प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट की पूरी इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग माने आपको इसकी पूरी साइकोलॉजी समझनी होती है, किस टेक्स्ट को किस तरह से लिखना है, उस टेक्स्ट को लिंक कैसे करना है कि आप जो चीज पूछ रही है उसी की सीक्वेंस में ये आपको आंसर करते रहे। ठीक है जी। आर्टिकल राइटिंग इज वेरी स्मॉल थिंग, इसमें उससे ज्यादा आप कर सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग, सेल्स राइटिंग, कॉपी राइटिंग, इन सबको आप इसमें बहुत इजी वे में कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग प्रॉम्प्ट राइटिंग। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसका कंटेंट तो हमारे पास फिर कहीं पर डिटेक्ट कर जाए, और हम अगर ब्लॉग लिख रहे हैं या किसी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हैं वहां पे इशू करेगा? बिल्कुल इशू नहीं करेगा। चैट जीपीटी के अलावा कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आप एआई कंटेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमनाइज कंटेंट में। माने इसमें से आपने कुछ लिखा, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया ह्यूमनाइज कंटेंट पर, तो मतलब इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं और फिर उसको अपने कैनवा की डिजाइन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं इससे इंटरेक्ट करूंगा तो इस तरह से इंटरेक्ट करूंगा जैसे मैं किसी इंसान से करता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखूंगा हाय। मान लेता हूँ ये मेरा दोस्त है जो मुझे हेल्प करने के लिए बैठा है। हाय में इससे रिप्लाई क्या दिया? हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू जी टुडे? नवीद, हाउ मच टाइम मोर? सर 5 मिनट मोर। चैट जीपीटी का नहीं, एक आप ओवरव्यू इसको दे दे। अभी चैट जीपीटी अभी स्टार्ट किए यस सर। तो नो आप इसको सर, 15 मिनट तक ले लें, नो इशू। सर 25 पे स्टार्ट किया, हम 45 तक कर लेते हैं। आप 15 एक 20 मिनट ले लें, इजी होगी। श्योर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब देखें, मैंने इसको सिंपल हाई किया, इसने मुझे रिप्लाई किया हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू। मैंने ये मुझे बैठा ही हेल्प करने के लिए। अब मैं इसको बोलूंगा आई एम अ टीचर, जिससे हम किसी से बात करते हैं। अब ये मुझे रिप्लाई करेगा दैट्स वंडरफुल, विच सब्जेक्ट और ग्रेड लेवल डू यू टीच। अब इसको ये पता चल गया कि मैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड से कुछ पूछना चाह रहा हूँ। इसकी आप देखिए स्मार्टनेस देखें कि इसको पता चल गया कि मैं टीचर हूँ, तो मतलब मैं किसी सब्जेक्ट या किसी क्लास से रिलेटेड चीजें पूछूंगा। मैं इसको बोलूंगा आई हैव सम डाउट्स related to a पैराग्राफ। मैं इसको बोल रहा हूँ एक पैराग्राफ है, मुझे उसके रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं। आई हैव सम डाउट्स, देखिए जी, सम, मैंने एक लाइन लिख ली जिसे मैं किसी बंदे को बता रहा हूँ यार मुझे लगता है इसमें हो सकता है ये मसला हो, इसमें ये इशू है। तो इस तरह से मैंने एक लाइन लिख दी और यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखिए ये मुझे क्या रिप्लाई देगा? Of course, feel free to share the paragraph and any specific doubt you have about. I will do my best to help you. मैं आपको अपना 100% दूंगा हेल्प करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहीं से भी कोई एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे गूगल पे लिखता हूँ स्पोर्ट्स ब्लॉग। मैं किसी भी एक लिंक पे क्लिक करता हूँ, वहां से जस्ट कंटेंट को कॉपी करता हूँ। अभी मैं चैट जीपीटी को आपको यूज करना बता रहा हूँ, कैनवा के साथ इसको किस तरह से यूज करेंगे वो भी हम देख रहे होंगे। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाउंडेशन, आपके बेसिक्स क्लियर हो, चीज को इफेक्टिवली यूज करना है आपको। अब जैसे यहाँ पे इट्स योर चॉइस, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है मैं इसको उठा लेता हूँ ऐसे, इसको मैंने उठा लिया ऐसे, राइट क्लिक किया और कॉपी कर दिया। चैट जीपीटी में जाएंगे, यहाँ पे मैसेज वाले सेक्शन पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। लेकिन रुकें, यहाँ तक रुकें, यहाँ पे लास्ट पे क्लिक करें, शिफ्ट और एंटर की को 2 बार प्रेस करें। क्या करेंगे? शिफ्ट और एंटर की। कोई भी चीज को अगर आप इससे वेरीफाई करवा रहे हैं तो उसके बाद आपने अपनी इंस्ट्रक्शन लाजमी देनी है, सिर्फ कॉपी करके पेस्ट नहीं करना। कोई भी चीज अगर आप इसको कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके दे रहे हैं तो आपने अपनी इंस्ट्रक्शन लाजमी देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शिफ्ट और एंटर की प्रेस करूंगा ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। ये देखिए मुझे स्पेस मिल गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नोट और कॉलन दे दूंगा यहाँ पे, प्लीज फिक्स, फिक्स लिख सकते हैं, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट करेक्ट वर्ड है वो है करेक्ट, जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है प्लीज करेक्ट ऑल ग्रामेटिकल मिस्टेक इन दिस पैराग्राफ। ठीक है जी, मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन दे दी, पूरा अपना कंटेंट लिखा जिसको मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ, जिसको मैं वेरीफाई कराना चाह रहा हूँ, इसकी ग्रामर मिस्टेक खत्म करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, स्पेस देके एक नोटिफिकेशन दी, इसको एक नोट दिया, इसको एक इंस्ट्रक्शन दी, नोट
प्लीज करेक्ट ऑल ग्रामेटिकल मिस्टेक इन दिस पैराग्राफ। फिर आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। अब ये देखें, हेयर हेयर्स द करेक्टेड वर्जन ऑफ पैराग्राफ। मींस इस एआई ने अपने फुल पोटेंशियल के साथ किसी भी तरह की अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक थी उसको यहाँ पे सही कर दिया। ये हमने क्या किया, हम अगर कोई चीज लिख रहे हैं और हम श्योर नहीं है कि इसमें हमारी ग्रामर सही है गलत है, तो उस चीज को हम कैसे यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे एक और काम करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से ये टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। देखिए सेम टेक्स्ट है जो मैंने वहां से वेबसाइट से कॉपी किया था। शिफ्ट के साथ 2 बार एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे अगेन लिखूंगा नोट, कॉलन दे दूंगा, प्लीज री राइट। माने इसको दोबारा से लिखो, इसको इस तरह से लिखो कि जिसका मैंने कॉपी किया उसको पता ही नहीं चले कि मैंने उसी का टेक्स्ट उठाया। तो इसको रीराइट कर दो, इसके वर्ड्स चेंज कर दो। अब आप देखिए, प्लीज रीराइट दिस पैराग्राफ। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर। अब ये देखें, ऊपर वाला टेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन वी मेक द गार्डियन अवेलेबल टू यू ऑनलाइन, वी एंड आवर पार्टनर में यूज कुकीज। When we provide access to the Guardian online, both we and our partner may utilize your cookies। खुद देखिए जी स्टूडेंट्स, आप खुद यहाँ पे कंपेयर करें, ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट एक ही है, लेकिन वर्डिंग का चेंजिंग कितना है। इसने क्या किया, इससे पहले ग्रामेटिकल मिस्टेक सॉल्व की, उसको करेक्ट किया, फिर यहाँ पे हमें चीज को रीराइट करके दिया। अब ये तो चीजों की करेक्शन हमने देख ली। एक और चीज सीखते हैं अब यहाँ पे, वो क्या है, डेट्स ग्रेट। इसको अब थैंक्स भी करेंगे, डेट्स ग्रेट, थैंक यू। हमने ये लाइन लिख दी, यहां तक डन। आई नीड टू आस्क वन मोर थिंग, एंटर। जैसे एक इंसान से बात कर रहे हैं ना, उसी तरह से बात करें। ऑफ कोर्स, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन, आई एम हियर टू हेल्प। कैन यू प्लीज राइट ए एड कॉपी। एड कॉपी मतलब किसी भी तरह की हम फेसबुक पे एड रन करते हैं ना, तो उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, या दिस प्रोडक्ट 50% ऑफ, बाय नाउ। किसी भी तरह की डिस्क्रिप्शन होती है किसी टेक्स्ट के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने LW ज्वाइन किया तो हमारे ऊपर थे LWE 1 वीक फ्री ट्रेनिंग, नीचे उसके जो कोर्सेज के नेम थे इस तरह के, तो वो एड कॉपी होती है। कैन यू प्लीज राइट एड कॉपी फॉर स्कूल। अब ये बिल्कुल चीज जीरो से जनरेट करें। पहले हमने क्या किया था, एक चीज हमने जो उठाई थी किसी वेबसाइट से, उस पे हम काम कर रहे थे। अब हम बिल्कुल जीरो से इससे जनरेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर स्कूल डेट ऑफर 50% ऑफ ऑन एडमिशन। अब यहाँ पे एक चीज क्या, ऑन एडमिशन, शिफ्ट एंड 2 बार एंटर, फिर यहाँ पे नोट, इसके बाद कॉलन लाजमी देना है। द वर्ड लिमिट शुड बी 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना, एंटर। अब ये देखिए, जस्ट मिनट, आई थिंक इसने कोई एरर कर दिया पे 50 वर्ड नहीं है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, द वर्ड लिमिट शुड बी 100 करके देखते हैं। चलिए जी, यहाँ पे अनलॉक द ब्राइटर फ्यूचर, एनरोल एट, स्कूल का नाम यहाँ पे आएगा, टुडे एंजॉय 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन, एलिवेट योर चाइल्ड एजुकेशन। माने जो एड कॉपी हम सोच रहे होंगे कि किस तरह से लिखे, वो इसने हमें लिख के दे दिया। अब आपने क्या करना है, कोई पोस्ट बना रहे कैनवा पे, यहाँ से वो उठाया एंड ऐड। ये सबसे बेसिक लेवल का काम है आपका। तो स्टूडेंट्स इस तरह से, अच्छा, चैट जीपीटी का एक प्लगइन भी आता है जो आप कैनवा पे इंस्टॉल कर रहे होंगे, वो कमिंग क्लास में हम सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सीखने का भी बहुत कुछ है। ये एक बहुत ही शायद बेसिक से एक इंट्रो, फाउंडेशन लेवल की चीजें मैंने आपको सिखाई है। एंड आई होप आपने आज भी बहुत कुछ नया सीखा होगा, बहुत कुछ नई चीज आपको पता चली होगी, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, तो इफ आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।